हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है, जिसमें कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशंस का कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ जो हमारा है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। मतलब कि हमारा कौन सा एनर्जी सोर्स कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, जिसमें कि आपका ऑप्शन से बच्चा ए विंड, बी जियोथर्मल, सी सोलर और डी रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस। जिसमें कि ए हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, बी जियोथर्मल भी हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, सी भी हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है। बचा डी ऑप्शंस, तो डी ऑप्शंस रेडियो एक्टिव सबस्टांस हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है। तो जो डी ऑप्शंस होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शंस होगा। तो यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव सबस्टांस। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यह देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज मोस्ट रिलायबल। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन में हमारा सबसे रिलायबल पावर प्लांट कौन है, सबसे मोस्ट रिलायबल पावर प्लांट में हमारा कौन काउंट होता है। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है, ध्यान दीजिए। ऑप्शंस में आपका है स्टीम, डीजल। ऑप्शंस में है बच्चा स्टीम और डीजल। उसके बाद हाइड्रो, टाइडल। कौन कौन ऑप्शंस में है? स्टीम, डीजल, हाइड्रो और टाइडल। ठीक है, तो स्टीम भी हमारा बेस लोड भी प्लांट है, और डीजल हमारा इमरजेंसी प्लांट हो गया, पीक लोड हो गया। डीजल हमारा किस तरह का प्लांट हो जाएगा? पीक लोड प्लांट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी हमारा बेस लोड प्लांट है, लेकिन पम्प्ड स्टोरेज जो है हमारा पीक लोड के लिए यूज होता है। उसके बाद टाइडल। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल हमारा ए में स्टीम होगा। सबसे ज़्यादा रिलायबल हमारा हो जाएगा ए में स्टीम। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट रिलायबल में या तो स्टीम हम लोग देंगे, नहीं तो अगर न्यूक्लियर भी देता है, न्यूक्लियर भी ऑप्शंस में रहता है, तो न्यूक्लियर भी हमारा मोस्ट रिलायबल पावर प्लांट में काउंट होता है। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चंस में क्या है, द वोल्टेज ऑफ अ सिंगल सेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। द वोल्टेज ऑफ अ सिंगल सेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो पहला क्या है ऑप्शंस में बच्चा? 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट। ऑप्शंस में क्या है? 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट और 0.2 वोल्ट। 2 वोल्ट दो तरह का है, हाँ, 2 वोल्ट दो बार ऑप्शंस में दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1 वोल्ट। या अगर कहीं पे अदर ऑप्शंस में हमारा 0.5 या 0.6 देता है, तो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए को छोड़कर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम लोग थर्ड नंबर का बी आंसर करेक्ट करेंगे, जो कि हमारा 1 वोल्ट बी ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर है? 1 वोल्ट हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर हमारा क्या है बच्चा? द एनर्जी जनरेटेड बाय अ सन इन अ ब्राइट होगा BRIGHT, ब्राइट सनी डे। वहाँ पर एच छूटा हुआ है, लेकिन पूरा क्वेश्चन होगा द एनर्जी जनरेटेड बाय अ सन इन अ ब्राइट सनी डे इज अप्रॉक्सीमेटली। कितना उसका एनर्जी होता है अप्रॉक्सीमेटली? तो अप्रॉक्सीमेटली में ए में ऑप्शन है 1 to 4 किलोवाट kWh पर मीटर स्क्वायर, 5 to 10 kWh पर मीटर स्क्वायर, 12 to 15 kWh पर मीटर स्क्वायर, 16 to 20 kWh पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए हम लोग करेक्ट ऑप्शन देंगे। ए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए करेक्ट ऑप्शन होगा 1 to 4 kWh पर मीटर स्क्वायर, kWh पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो फोर्थ का ए हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ध्यान दीजिए, फिफ्थ में क्या होगा? फिफ्थ में एक क्वेश्चन इसमें और बनाकर हमें लिखना भी है कि पहला है फिफ्थ में कौन से जगह पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है।
तो पहला भाखड़ा है, पंकी है कानपुर, सिंगरौली और बदरपुर, जिसमें कि भाखड़ा नंगल बांध, यह हमारा भाखड़ा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है बाबू। और याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, भाखड़ा बांध पर या भाखड़ा हाइड्रो पावर प्लांट पे हमारा जो टरबाइन यूज होता है वाटर टरबाइन, वह हमारा कैसा टरबाइन होता है, पेल्टॉन टरबाइन। कैसा टरबाइन होगा, पेल्टॉन टरबाइन, PELTON, पेल्टॉन टरबाइन। पेल्टॉन टरबाइन का यूज हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में, तो देखेंगे वह हमारा भाखड़ा में पहला तो 5वां नंबर का आंसर ए होगा। अगर पूछे कि भाखड़ा में कौन सा टरबाइन यूज करते हैं तो हमारा पेल्टॉन टरबाइन होगा। क्लियर है क्वेश्चन। अब उसके बाद छठा, हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू, तो हाइड्रोग्राफ यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू, मास कर्व के बराबर नहीं होता, एनर्जी लोड कर्व के बराबर नहीं होगा, लोड ड्यूरेशन कर्व के बराबर नहीं होगा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल कर्व, क्या है, क्रोनोलॉजिकल कर्व, CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल CURVE, क्रोनोलॉजिकल कर्व के बराबर होता है कौन, हाइड्रोग्राफ। क्लियर है, क्रोनोलॉजिकल कर्व। तो 6 का डी इज अ करेक्ट आंसर। अब आगे आते हैं 7 में, वाटर हैमर अकर्स, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चा। वाटर हैमर याद करिएगा, वाटर हैमर इज रिलेटेड टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तो वाटर हैमर कहाँ आता है, तो यह ध्यान देना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। वाटर हैमर से बचने के लिए सर्ज टैंक देते हैं, लेकिन वाटर हैमर अकर्स इन कहाँ आता है, तो सी हमारा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। पेन स्टॉक में आता है, कहाँ आता है, पेन स्टॉक में, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पेन स्टॉक में आता है, कहाँ आता है बच्चा, पेन स्टॉक में आता है। लेकिन वाटर हैमर से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्ज टैंक यूज करते हैं। तो दोनों को ध्यान देना है, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, 7th हो गया। 8, फॉर लो हेड पावर प्लांट द टरबाइन जनरली यूज, लो हेड अप टू 50 या अप टू 30 मीटर। बहुत सारा बुक्स 30 मीटर भी देता है, बहुत सारा बुक्स 50 मीटर भी देता है। तो लो हेड पावर प्लांट में हम लोग कैसा टरबाइन यूज करते हैं, लो हेड पावर प्लांट में हम लोग कैप्लान टरबाइन यूज करते हैं। कैसा टरबाइन यूज करते हैं, कैप्लान टरबाइन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, कैप्लान टरबाइन। कैसा टरबाइन हो जाएगा बाबू, कैप्लान टरबाइन। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9th नंबर, द इफिशियंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज ऑफ द ऑर्डर, ये तो सबके दिमाग में होना चाहिए, 60, 50, 30, 15, कितना होना चाहिए, 30, जो कि कौन ऑप्शन में दिया है, सी। इफिशियंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30, इफिशियंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30%। उसके बाद 10 नंबर, इकोनोमाइजर इज यूज टू, इकोनोमाइजर का यूज हम लोग करते हैं किस लिए, इकोनोमाइजर में पानी गया, पानी इनपुट गया और पानी बाहर निकलता भी है, तो इकोनोमाइजर का यूज किया जाता है टू हीट द फीड वाटर। बी हमारा ऑप्शन होगा, कौन ऑप्शन होगा, बी। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, फीड वाटर। क्या ऑप्शन हो जाएगा, फीड वाटर। फीड वाटर को गर्म करने में इकोनोमाइजर का यूज करते हैं। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन, फीड वाटर। क्लियर है। तो आगे बढ़ें, हाँ आगे बढ़िए, चलिए ओके। अब 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ कंडेंसर इन अ स्टीम पावर प्लांट कंडेंसेस स्टीम कमिंग आउट, कंडेंसर में जो हमारा स्टीम जाता है वह कंडेंस होकर कहाँ जाता है, कंडेंस होकर कहाँ जाता है, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, बॉयलर, टरबाइन। कंडेंसेस स्टीम कमिंग आउट ऑफ, जो कंडेंसर में स्टीम आउट होता है, कंडेंसर में जो स्टीम गया, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कंडेंसर से निकला हुआ कंडेंसर में जो स्टीम गया वो कहाँ से निकलता है, ठीक है। अ कंडेंसर इन अ स्टीम पावर प्लांट कंडेंसेस स्टीम कमिंग आउट ऑफ, कहाँ से कमिंग आउट होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टरबाइन से निकलता है। तो 11 का डी करेक्ट आंसर होगा, 11 का डी हमारा टरबाइन से निकलता है। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, कंडेंसर इन अ स्टीम पावर प्लांट कंडेंसेस स्टीम कमिंग आउट ऑफ, कहाँ से आउट होता है, वह टरबाइन से निकलता है। 11 का डी। आगे बढ़ते हैं 12, इन अ थर्मल पावर प्लांट पल्वेराइज कोल इज यूज फॉर, पल्वेराइजेशन करने का मेन काम क्या होता है, इंक्रीजिंग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, वो सब तो कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज तो करेगा नहीं। बेटर बर्निंग, रेडिएशन लॉस, नन ऑफ दिस, तो बहुत अच्छे से कंबशंस के लिए बी हमारा क्या होगा, बेटर बर्निंग, बेटर बर्निंग, बेटर बर्निंग। तो 12 का बी हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं 13 में, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सुटेबल फॉर बेस लोड, इंटरमीडिएट लोड, पीक लोड, बोथ ए एंड बी। तो बेस लोड, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमेशा किसके लिए, न्यूक्लियर हो, थर्मल हो, ये सब हम नोट्स में लिखाए हुए हैं आपको। बेस लोड पावर प्लांट कौन है, तो न्यूक्लियर, थर्मल, ये सब हमारा क्या है, बेस लोड पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर में हम लोग ए टिक करेंगे, ए ऑप्शन सही होगा, बेस लोड, बेस लोड, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 13 के बाद 14, द फंक्शंस ऑफ मॉडरेटर इन मॉडरेटर। देखो ध्यान से समझना, मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब किसी के स्पीड को कम कर देना, ठीक है। कंट्रोल में कंट्रोल रड में हम लोग एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करते हैं, मॉडरेटर में हम लोग किसी के स्पीड को कम करते हैं। तो किसी के स्पीड को कम करेंगे तो किसके स्पीड को, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के स्पीड को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो बी 14 का आंसर क्या होगा, बी, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन स्पीड, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 15, डीजल इंजन फॉर डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर यूजुअली एयर कूल्ड, इसमें एयर कूल्ड दीजिएगा, एयर कूल्ड होता है 15 का ए। उसके बाद बच्चा है एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन डिपेंड्स अपॉन, यह किस पे डिपेंड करता है, एयर इफिशिएंसी 16, एयर इफिशिएंसी हमारा डिपेंड करता है कंप्रेशन रेशियो, फ्यूल यूज, एक्सपेंशन रेशियो, नन ऑफ दीज। तो हमारा यह डिपेंड करेगा कंप्रेशन रेशियो ए हमारा पे डिपेंड करेगा कंप्रेशन रेशियो, ध्यान दीजिएगा किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा कंप्रेशन रेशियो। और याद करिएगा डीजल इंजन का इफिशिएंसी अबाउट टू 50 से 60% तक हम लोग ले सकते हैं, 50 से 60% तक डीजल इंजन का इफिशिएंसी ले सकते हैं। 16 का इफिशिएंसी डिपेंड किस पे करेगा, कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करेगा। अब 17, लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड कहाँ है, एवरेज लोड मिनिमम लोड है, एवरेज लोड पीक लोड है, पीक लोड टू मिनिमम लोड है, पीक लोड टू एवरेज लोड है। एवरेज लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटा में मैक्सिमम डिमांड, तो एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। पीक लोड को ही हम लोग मैक्सिमम डिमांड भी बोलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा एवरेज लोड टू पीक लोड, एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर बराबर हमारा क्या होगा, लोड फैक्टर बराबर हमारा हो जाएगा एवरेज लोड बटा में मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड बटा में मैक्सिमम डिमांड, यह हमारा हो गया लोड फैक्टर, एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड और पीक डिमांड बोथ आर सेम। 17 का बी। 18, लोड कर्व हेल्प्स इन डिसाइडिंग ऑल ऑफ दीज, इसमें सभी हो जाएगा। लोड कर्व के द्वारा हम लोग सभी पता कर सकते हैं, क्या क्या पता कर सकते हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट भी पता कर सकते हैं, साइज ऑफ द जनरेटिंग यूनिट भी पता कर सकते हैं, ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ द जनरेटिंग यूनिट भी पता कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। 18 का डी, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर। 19 का विच ऑफ द पावर प्लांट कैन बी यूज प्रॉफिटेबली फॉर सप्लाइंग बेस लोड एंड पीक लोड, बेस लोड और पीक लोड के लिए हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का यूज करते हैं। बेस लोड और पीक लोड के लिए हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बेस लोड और पीक लोड के लिए हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का यूज करते हैं, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक में दो तरह का इसमें कॉन्फ़िगरेशंस कर दीजिएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में पहला हाइड्रो तो हमारा बेस लोड के लिए हो गया, दूसरा हमारा जो हाइड्रो का है ये एक टाइप्स आता है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, पम्प्ड स्टोरेज, तो यह हमारा पीक लोड के लिए हो जाएगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज अ करेक्ट। अगर केवल पीक लोड, इसी क्वेश्चंस में केवल बेस लोड हटा देता, केवल पीक लोड पूछता, तो वहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाता, डीजल पावर प्लांट, क्लियर है। तो ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। 20, इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैव द एडवांटेजेस, इंटरकनेक्टेड सिस्टम का क्या एडवांटेज है, रिड्यूस रिजर्व प्लांट कैपेसिटी एंड कैपिटल कॉस्ट, ये भी सही है, कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट, इंप्रूव्ड लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, तो बोथ ए एंड बी 20, क्लियर है। आज सभी को इसको देखिए और देखकर अभी जस्ट हम भेज रहे हैं ग्रुप में, इसको देखकर रिप्लाई करिए कि क्या है कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद हम आगे का भी हाइड्रो का बनाकर जस्ट दे रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। तो ओके, थैंक यू।